हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। तो मैं हूं शीतल वर्मा। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, कोई ना कोई बड़ा मुद्दा जो होता है मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूं। तो आज का जो मुद्दा है वो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और जम्मू बंद की कॉल को लेकर। जी हां दोस्तों, कल जैसे कि मैंने आपको लाइव टेलीकास्ट में दिखाया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण गुप्ता जी ने जम्मू बंद की कॉल रखी थी, मगर ये फैसला किस तरह से लिया गया उसके लिए मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ और बात करने जा रही हूँ। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट है मेरे साथ इस वक्त मिस्टर विजय सिंह चिप जी। सर, स्वागत है आपका इस चैनल में। धन्यवाद। सर, किस तरह की ये जो कॉल है जम्मू बंद को लेकर है और आप इस के हित में नहीं है, क्या कहेंगे? हमारी टीम कश्मीर में थी, तो मैं देख रहा था जब आप अरुण जी का वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो देखिए मुझे आपके चैनल द्वारा ही सबसे पहले पता चला कि अरुण जी क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है कोई वैसा कोई इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन मुझे जब उस टाइम शौक लगा जब इन्होंने जम्मू बंद के लिए कॉल दी, क्योंकि हमारी टीम कश्मीर में थी। सारे जितने ग्रुपों के प्रधान साहिबान थे, एक बड़ी हमारी वहां मेगा मीट थी जिसमें ऑल इंडिया लेवल से जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर, मजदूर संघ, ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली में पूरे भारत के लिए काम करती है, सारे प्रधान साहिबान उस संतूर होटल में माननीय जो हमारे भटनागर साहब जो हमारे क्योंकि ट्रांसपोर्ट सारा सिस्टम वही देखते हैं और एडवाइजर हैं हमारे एलजी साहब के। मगर जब हमने ये चक्का जाम के लिए सुना तो हमें एक शौक लगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट में जो ड्यूटी में गाड़ियां चलती हैं वो 5 लाख से ऊपर गाड़ियां हैं, क्योंकि उसमें ट्रक्स हैं, उसमें मेटाडोर्स है, उसमें बड़ी बस है, उसमें टैक्सी है, ऑटो है, ऑयल टैंकर्स हैं। मुझे बताइए, क्या जब हमारा चक्का जाम होता है उसमें वो सारी 5 लाख गाड़ियां बंद होती हैं? खाली जम्मू सिटी की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। खासकर आप देखिए, अगर हमें स्ट्राइक भी करनी होती है उसमें ऑयल टैंकर भी रहता है, तो मुझे लगता है आज अगर हम बंद कर देंगे तो ऑयल टैंकर तो जाएगा नहीं। अगर ऑयल टैंकर नहीं जाएगा तो मुझे लगता है उस अवाम को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से आप देखिए सीबीएसई के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इन्होंने जो डिसीजन लिया हुआ है और जल्दबाजी में, मुझे लगता है कि हमारी गाड़ियां जो है, हम क्योंकि हमारी पूरी बलादरी का फैसला है, क्योंकि यूनियन जो हमारी है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर है और वो जम्मू भी है और कश्मीर भी है। तो जैसा मैंने कहा है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ये दुकान नहीं है, शटर उठाया और बंद कर दिया और खोल दिया। ये ट्रांसपोर्ट है जनाब, एक दिन जब निकलती है और तीसरे दिन वापस आती है। तो सभी ने हमने ये फैसला लिया है कि हमारी गाड़ियां उसी तरह चलेंगी जैसे चलती हैं। मगर रहा सवाल प्रॉपर्टी टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स जो है हम उसके खिलाफ हैं। उसके लिए अगर हमें एजिटेशन करनी पड़ी, एक दिन तो क्या 10 दिन भी बंद रखना पड़े, महीना भी बंद रखना पड़े, तो सबसे आगे ट्रांसपोर्टर रहेगा, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टर चक्का जाम करेगा तो मुझे लगता है तभी चक्का जाम होता है। तो हमने डिसीजन लिया है, हम जनता के साथ हैं। हमने भी डिसीजन लिया है कि हम भी सरकार को मेमोरेंडम देंगे और उसमें अल्टीमेटम भी देंगे कि जनाब ये जेन्युइन डिमांड्स है। लोग इस टाइम जो टैक्स जो है इनका प्रॉपर्टी टैक्स, वो उसके लायक नहीं है। पहले आप उनको उस लायक बनाइए, उसके बाद फिर आप टैक्स लीजिए। मगर कोरोना आप देखिए, 2 साल लोगों ने इसमें सफर किया, लोग उस हालात में नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दें। आप काबल बनाइए, लोग खुशी से टैक्स दें। तो हमारी मांग रहेगी, अभी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं सरदार अजीत सिंह, क्योंकि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उनके बिहाफ पे ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और आपको जो बताने जा रहा हूं कि हमारी मीटिंग जो हुई अभी 1-1.5 घंटा पहले, सबने डिसीजन लिया है कि चक्का हमारा उसी तरह चलेगा जैसे चलता है। अगर मुझे लगता है उससे भी ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, क्योंकि टैक्स के लिए हम सरकार को मेमोरेंडम देंगे। जब सरकार उस पर कोई गौर नहीं करती तो सबसे आगे एजिटेशन में ट्रांसपोर्टर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि टैक्स के जो खिलाफ हैं ये बिल्कुल और
बिल्कुल देखा जाए तो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो टूरिस्ट नहीं है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं जो आम जनता है वो टैक्स पे कहां से करेगी। और बात करें अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की या बार एसोसिएशन की और ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन की, तो इन सब का एक ये 3 पिलर्स है, तो इन सबको एक टेबल पे बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि अब हमने कौन सा स्टेप उठाना है, क्योंकि डिसाइड की हुई चीज ही आगे निकलती है। तो सर अगर जैसे देखा जाए अभी एक और बड़े सारे सर मुद्दे हैं जो उठाने के लिए हैं। एक मुद्दा कल ही मेरे हाथ लगा जो कि वीक से वेबसाइट पे सिर्फ चल रहा है कि स्टूडेंट्स को लेकर, एक 12th क्लास के स्टूडेंट्स के अभी रिसेंटली पेपर्स चल रहे हैं, मगर उनके पेपर्स खत्म होने के बाद एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। उसके बारे में आपने क्या सोचा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा मैंने कहा है, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्टर भी अगर कहीं स्ट्राइक करता है तो उसके लिए उसके पास हम पहले सरकार को टाइम देते हैं, 15 दिन का टाइम देते हैं। आप देखिए, अगर 15 दिन का टाइम अगर सरकार को हम देते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, सरकार को भी और ट्रांसपोर्टरों को भी और आम जनता को भी। अगर 15 दिन का मैंने टाइम दिया है तो मुझे लगता है अगर 15 दिन के बाद अगर जहां तो सरकार मेरी बात सुनेगी, जहां फिर जो 15 दिन के बाद जो एग्जाम हैं उसको थोड़ा आगे पीछे करेगी, क्योंकि टाइम होता है। अब जो टाइम जैसा मैंने कहा है, अगर बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी, और लोगों की सेवा के लिए मैंने बहुत बार बोला है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो सेवा में रहती है पैसेंजर के, और पैसेंजर हमारा कस्टमर जो है वो भगवान के रूप में होता है। और रही बात टैक्स की, टैक्स के हम खिलाफ हैं। उसके लिए हमने जैसी कोई रणनीति, जैसे मैंने कहा, हमने अपनाई हुई है। जब हम सरकार को अपना मेमोरेंडम देंगे, मिलके देंगे, अगर सरकार नहीं बात मानेगी और सबसे आगे फिर ट्रांसपोर्टर रहेगा। सर क्या कहेंगे, इस तरह की लड़ाई कब तक चलती रहेगी? क्योंकि देखा जा रहा है कहीं ना कहीं एक तरफ से हाँ होती है और दो तरफ से ना हो जाती है, तो क्या कहेंगे कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? नहीं, लड़ाई कोई नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अभी बाहर में भी नए प्रधान साहिबान आए हैं, विक्रम जी, तो वो अच्छे इंसान हैं। सबको बैठना चाहिए और एक राय से ही, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तिगड़ी भगवान का आपने देखा, वो त्रिशूल तिगड़ी बोलते हैं त्रिशूल को। तो जब ये तिगड़ी इकट्ठा हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कोई सरकार जो है वो कोई फैसला ना ले, और ये फैसला लेना भी चाहिए सरकार को, क्योंकि लोग अभी इस पोजीशन में नहीं है। महंगाई भगे बहुत दूर पहुंच चुकी है। तो टैक्स अभी, जैसे हमारी पूरी बिरादरी ने भी फैसला लिया है कि हम भी सरकार के कान तक अपना मेमोरेंडम जो आवाज जो है वो पहुंचाएंगे, और नहीं सरकार अगर मानती तो फिर हमारा जो डिसीजन है वो कड़े से कड़ा भी कोई रुख अपनाना पड़ेगा, हम अपनाएंगे। तो देखा आपने, इन्होंने काफी ज्यादा रोष जताया इस चीज को लेकर के जम्मू बंद की कॉल जो थी वो इन तक बात नहीं थी, इनसे मीटिंग नहीं की गई थी, उस बात को लेकर ये काफी ज्यादा रोष जता रहे हैं। इनका यही कहना है कि अगर बैठ के इन्होंने सलाह करी होती है, हर एक ने तिगड़ी के साथ काम किया होता, तो आज ये उनके खिलाफ नहीं बोलते। तो सर लास्ट में क्या एक मैसेज देंगे आप सरकार को? मेरी तरफ से, खासकर ट्रांसपोर्ट की तरफ से, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर की तरफ से मैं जरूर बोलूंगा, अवाम को भी ये बताना चाहूंगा और अपने ट्रांसपोर्टरों को भी, टैक्स के हम खिलाफ हैं, उसके लिए जंग जारी रहेगी हमारी। मगर कल जो चक्का जाम है, मेरी आवाज ट्रांसपोर्टर सुन लें, उसी तरह चक्का हमारा चलेगा जिस तरह चलता है। क्योंकि जो हमारी कल की जो इन्होंने बंद की कॉल दी हुई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे, और क्योंकि ये कारण है हमारे, जैसा मैंने आपको बता दिया, हमारे पास टाइम चाहिए, गाड़ी आ जाती है, तीसरे दिन वापस आती है, तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्वमेंट आती है उनकी। तो चक्का जो है कल जाम नहीं होगा। लोगों के जो लड़ाई है प्रॉपर्टी टैक्स की, वो हम मिलकर लड़ेंगे, और उसके लिए चाहे 10 दिन भी बंद करना पड़े, महीना भी बंद करे, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मगर ये जल्द वाली बाजी में जो फैसला लिया हुआ है, मैं एक बात जरूर आपके चैनल द्वारा कहना चाहूंगा, ये जो लोग घर में बैठ के फैसला ले लेते हैं कि जैसा आप ये जो फैसला लिया हुआ है
और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चक्का जाम की कॉल देते हैं। सोच समझ के आप कॉल दीजिए। अगर चक्का जाम करने वाला उसमें शामिल नहीं है तो फिर चक्का किस बात का जाम का है? क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो फिर ही चक्का जाम होगा। और ट्रांसपोर्ट हमेशा ट्रांसपोर्टरों ने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो एम्स के मसले थे, चाहे वो अमरनाथ लैंड के मसले थे। 63 दिन हमारी गाड़ियां बंद रही तो ट्रांसपोर्टर कभी भी पीछे नहीं रहता, लोगों के साथ हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हैं। मगर काम जब करेंगे, रणनीति से करेंगे, तरतीब से करेंगे, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, फिर हम आगे का रास्ता जो है वो खुला है हमारे लिए। बहुत अच्छा कहा इन्होंने। तो दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगी, पिछले 2 साल के कोरोना में अगर इन ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों को अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक दिन की जम्मू कॉल बंद जो है, जम्मू बंद की कॉल जो आई है उसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शटर नहीं है शॉप का जो खोलेंगे और बंद कर देंगे। मगर मेरा कहना ये है कि इनको तिगड़ी के साथ बैठ के सलाह करके आगे चलना चाहिए, तभी जो यूनिटी है वो बढ़ती है। तो सर, टैक्स को लेकर जैसे आवाज उठाई जा रही है, तो क्या मानते हैं आपको टैक्स कहां तक लगना चाहिए? क्या जो जैसे अभी ये बोल रहे थे 10 मरले या 15 मरले जिनका है उन पे टैक्स नहीं लगेगा, उसका कहां तक आपका मानना है कि कहां तक ये चीज जाननी चाहिए? देखिए मैम, पहले तो मैं कंडेम्ट करता हूं टैक्स को, क्योंकि लोग इस पोजीशन में जम्मू कश्मीर के नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सारी लॉसेस करे हुए हैं, बहुत सारी मार खाई है। आपने देखा मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में रही, उग्रवाद जहां सीमा पे रहा, चरम पे रहा, फ्लड जहां पे आए, बंद जहां पे रहा, कोरोना जहां पे रहा, हर एक चीज जहां रही, तो लोगों को, जैसा मैंने कहा, हम अभी उस पोजीशन में नहीं है कि लोगों को टैक्स लगना चाहिए। मगर आप सरकार माई बाप होती है आम जनता की, आप लोगों को उसके लायक बनाइए, फिर उसके उन पे टैक्स लगाइए, वरना अभी लोग टैक्स के हक में नहीं है, ना वो दे सकते हैं और लगना भी नहीं चाहिए। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा, आम जनता से भी मेरी यही अपील रहेगी, ट्रांसपोर्टर जनता के साथ है हर वो लड़ाई में जो जम्मू कश्मीर की आवाम को जिससे कोई नुकसान हो, मगर सिस्टम से चलेगा काम, बे सिस्टम नहीं चलेगा। ट्रांसपोर्टर हमेशा लोगों के लिए आगे रहा है, आगे रहेगा। टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये हमारी भी मांग है, हम भी सरकार तक पहुंचाएंगे। जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर वो जो डंका बजेगा उसकी आवाज पूरी यूपी में सुनाई देगी। जब तीनों तिगड़ी बैठ के डंका बजाएंगे तो मुझे लगता है 100 लोगों के कानों में वो डंका, उसकी आवाज सुनाई देगी। तो धन्यवाद मैम आपके चैनल का। और जैसा मैंने कहा है, गाड़ियां जो हमारी हैं वो उसी तरह चलेंगी। कल हमारी जो कॉल है वो बंद की नहीं है, गाड़ियां चलेंगी, उसी तरह दौड़ेंगी। लगातार। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा कहा इन्होंने, लोगों के हित में कहा, और मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कि ये लोगों की, आम लोग के जो जनता है, जनता के हित में हर बार ये सोचते हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, इस चैनल को लाइव टेलीकास्ट को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, जो इनकी राय है वो आप तक जो पहुंचाई है मैंने, वो कैसी राय है, इन्होंने क्या लोगों के हित में जो बात बोली है क्या उसमें आप एग्री हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आईलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।